हेलो। स्वागत है आपका मेरी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आखिर इन जर्नल एंट्री को कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करा जाता है। आखिर जो भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी बिज़नेस में लेन देन होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ये लिखने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें कुछ बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म जैसे कैपिटल, कैश, डेटर, क्रेडिटर, ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स अगर हमें पता होंगे तो ये हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो और फिर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें इनके कुछ रूल्स, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स, हमें ये पता होने चाहिए। मैंने आप लोगों को सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई है, आप लोग मेरे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग पहले उनको देखिए, फिर ये जर्नल एंट्री सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि जर्नल एंट्री। बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं ना, उन सभी को बुक्स में लिखना होता है। वो भी कैसे लिखना होता है जी? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि डेट वाइज, कि बिजनेस में जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई उसको उस डेट पर लिख देना, वो कहलाता है हमारा जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आपको पता चल गया जर्नल एंट्री क्या होता है, कि बिजनेस में हो रहे लेन देनों को बुक्स में रिकॉर्ड करना, वो भी डेट वाइज, हमारा कहलाता है जर्नल एंट्री। अब इसे लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाए थे, बट मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं वो समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले जैसे मैंने आप लोगों को एक रूल समझाया था कि एक ट्रेडिशनल मेथड में तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा पर्सनल, एक होता है रियल, और एक होता है नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट उस ट्रांजैक्शन को करेंगे जहां पे रिसीव हो रहा हो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जहां पे कोई पर्सन रिसीवर हो, जहां पे कोई पर्सन गिवर हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा था रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल कहता था जो आ रहा है उसको कर दो डेबिट, और जो जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझा था नॉमिनल अकाउंट, कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे ना, उन सबको तो हम डेबिट कर देंगे, और जितने भी इनकम और गेन होंगी उन सबको हमने क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल कहलाता है। ये हमें जर्नल एंट्री करने से पहले पता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ये पिछली क्लासेस में काफ़ी डिटेल में समझाया था, मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं जर्नल एंट्री का। ठीक है, अब सवाल उठता है जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये देखिए, जर्नल एंट्री लिखने से पहले हमें एक फॉर्मेट क्रिएट करना होता है, हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। वो फॉर्मेट कुछ इस टाइप का दिखता है, ये आप लोग देख सकते हैं जर्नल एंट्री का। ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलम बने हुए अलग अलग साइजेस के। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला कॉलम जिसमें आप लोग को देख रहा होगा कि डेट लिखा है। अब ये डेट, कि जिस डेट को जो भी ट्रांजैक्शन हुई ना, यहाँ पे वो डेट आ जाती है कि 1 तारीख जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कि आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ 1 तारीख को, 1 तारीख को ही आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 तारीख, और यहाँ पे लिखा ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर में लिखा आपने ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ये लेजर फोलियो, ये अभी आपके काम का नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये लेजर फोलियो ना, इसमें आता है पेज नंबर, बस आप इतना याद रखिए, बाकी आगे हम लोग समझेंगे इसको, अभी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग डेबिट का अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, अब सभी चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, और अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजैक्शंस की आखिर हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार करे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक से चलते जाएंगे एडवांस पे। ठीक है, तो आज की क्लास में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस रखी हैं। जैसे जैसे आप लोग देखिए, सबसे पहला वाला पढ़िए, केवल सबसे पहला वाला क्या कहता है, एक एक लाइन पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022
महेश स्टार्टेड बिजनेस विद, कि महेश ने स्टार्ट करा बिजनेस कितने रुपए से जी, 1,00,000 रुपए से। अब क्वेश्चन का मतलब हुआ कि महेश ने स्टार्ट करा है बिजनेस और उसने 1,00,000 रुपए से, वो भी ठीक है। तो इम्पैक्ट सबसे पहले चेक करिए, ठीक है। इम्पैक्ट यहाँ पे चेक करिए कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं। सबसे पहला भाई बिजनेस स्टार्ट करा है, और जब कभी ओनर द्वारा बिजनेस में पैसा डाला जाता है, हम लोगों ने क्या सीखा था, कैपिटल क्या होती है, कि जब कभी ओनर द्वारा बिजनेस में पैसा डाला जाता है तो वो कहलाता है हमारा कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है, महेश ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उसने 1,00,000 रुपए बिजनेस में डाले हैं, तो वो क्या होगा भाई, जब ओनर द्वारा पैसा डाला जाता है ना बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बेसिक टर्म की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो कहलाता है कैपिटल। फिर कैपिटल तो हमें पता चल गया। अब हर ट्रांजैक्शंस के 2 इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट, अब दूसरा देखिए कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है ना, साथ में कैश भी तो आ रहा है, तो एक कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। 2 अकाउंट हमें पता चल गया, ये हमारा कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अब कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, अब हमें ये पता करना है। अब ये पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। याद करिए रूल, याद करिए डेबिट क्रेडिट का क्या था, कि इसमें से कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का, रियल का या नॉमिनल का। अगर अब मैं आपको बताऊं कौन सा रूल लगेगा, तो कैपिटल ना, कैपिटल एक कौन सा अकाउंट होता है जी, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है, वो पर्सन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में करेंगे कंसिडर, ठीक है। अब कैश कौन सा अकाउंट हो जाता है जी, कैश हमारा हो जाता है रियल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। अब हमें बस ये चेक करना है कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट कौन सा होगा चेक करते हैं। देखिए कैश, कैश हमें पता है रियल अकाउंट होता है। कैश हमारे पास आया, बिजनेस के पास कैश आया है ना, कि मोहन ने बिजनेस को पैसा दिया, तो मोहन ने जब बिजनेस को पैसा दिया, तो यहाँ पे हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप एक बिजनेस है और बिजनेस के पास पैसा आया, तो बिजनेस के पास पैसा आएगा तो वो होगा डेबिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और हमारा कैपिटल अकाउंट, अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड होता है। अब देखिए पर्सन से रिलेटेड है, अब वो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, क्या महेश के पास पैसा आया, नहीं। क्या महेश के पास से पैसा गया जी, गया महेश के पास से तो पैसा, तो महेश क्या होगा जी, क्रेडिट होगा, यानी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए, ये है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा जी, डेट के कॉलम में हम लोगों ने डेट लिखा कि 2022 और 1 अप्रैल, ठीक है। फिर पर्टिकुलर में हम लोग क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो देखिए कैश अकाउंट, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हमने डेबिट लिख दिया, ठीक है। ऐसे करना होता है। फिर डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट 1,00,000 रुपए आ गया, ठीक है। अब उसी के नीचे ना, डेबिट अमाउंट के नीचे ही देखिए थोड़ा सा गैप छोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें गैप छोड़ना होता है, ठीक है। ये गैप छोड़ के थोड़ी सी दूरी पर हम लोग लिखते हैं 2, और फिर आगे जो क्रेडिट हो रहा होता है ना, उसको क्रेडिट कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमने 2 कैपिटल अकाउंट, बस इतना लिखना होता है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं जितना अमाउंट लिखना होता है। हमारे क्वेश्चन में 1,00,000 था जी, हमने 1,00,000 लिख दिया, ठीक है। अब एक
चीज़ और हमें साथ में करनी होती है कि हमें ना इन्हीं अकाउंट के नीचे ना एक ऐसे ब्रैकेट बना के और बीइंग बीइंग या फॉर, ये याद रखना, बीइंग या फॉर का इस्तेमाल करते हुए ना उसी क्वेश्चन को हमें ना एक बार ही रिपीट कर देना होता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में और डिटेल में लिखने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो जाता है। लास्ट में हमें एक लाइन नीचे खींच लेनी होती है ऐसे करके कि इस डेट की ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? मैं एक बार ही आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन ही को हमें पढ़ना आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2022 जी, 2022 की 1 अप्रैल को महेश ने स्टार्ट करा बिजनेस। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इम्पैक्ट चेक करना होता है कि यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। अब हमें पता है जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो जो पैसा लगाता है वो कहलाता है कैपिटल। तो यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, और फिर एक कैश अकाउंट बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैश भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, अब हमें वो चेक करना है कि वो 2 अकाउंट, एक कैश और एक कैपिटल, अब इनमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट का। ठीक है, तो रूल कहता है, देखिए सबसे पहले आप चेक करिए कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, रियल होता है, नॉमिनल होता है या पर्सनल होता है। हमें पता है कैपिटल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड होता है, और जितने भी पर्सन से रिलेटेड होंगे ना वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो डेबिट और गिव कर रहा है तो क्रेडिट। मतलब पर्सनल अकाउंट का कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है तो उस अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर कोई व्यक्ति के पास से पैसा जा रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब हमारे केस में क्या हो रहा था जी, महेश के पास से पैसा जा रहा था 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए महेश के पास से जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, क्रेडिट द गिवर, तो महेश के पास से पैसा जा रहा है तो इसीलिए हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग चेक करिए, देखिए हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, 2 कैपिटल अकाउंट है ना। फिर हमारा एक कैश अकाउंट है, और हमें पता है जितने भी एसेट्स होते हैं ना, अगर वो हमारे पास से देखिए आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं एसेट्स। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे वस्तुओं का लेन देन होता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु आपके पास आ रही है तो उसको कर दीजिए डेबिट, और अगर कोई वस्तु जा रही है उसको कर दीजिए क्रेडिट। तो हमारे पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बिजनेस के पास क्या हो रहा है जी, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो रूल क्या कहता है जी, डेबिट कर दीजिए आप लोग। पैसा अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। तो हम लोगों ने क्या करा, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और हम लोगों ने अमाउंट वही 1-1 लाख रुपए लिख देंगे दोनों साइड। डेबिट क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा या इक्वल रहेगा, ये याद रख लेना। अगर 1 लाख रुपए डेबिट है तो 1 लाख रुपए क्रेडिट होंगे, ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते कि 1 लाख तो डेबिट हो गया और 90,000 क्रेडिट हो गया। जी बिल्कुल नहीं, उतने से ही होगा डेबिट और उतने से ही होगा क्रेडिट। और फिर लास्ट में हमें नरेशन लिखनी होती है, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन जो हमने ट्रांजेक्शन्स लिखी है उसकी शॉर्ट में डिटेल लिख देना। तो इसकी स्टार्ट कैसे होता है नरेशन जी, ब्रैकेट में बीइंग करके उसी क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, यही आपकी नरेशन हो जाती है। फिर एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देते हैं कि ख़त्म, ट्रांजेक्शन्स हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए, अब बिजनेस खोला है तो जाहिर सी बात है सामान को बेचने खरीदने के लिए खोला होगा, है ना, कि हम लोग सामान को बेचेंगे भी, सामान को खरीदेंगे भी। अब एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा कि जब कभी बिज़नेस अपने सामान को बेचता है या ख़रीदता है ना, तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं गुड्स। ठीक है, गुड्स। अब इन गुड्स के लिए ना कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। देखिए फिर से आ गया बेसिक टर्म, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक टर्म पहले सीख लीजिएगा कि बेसिक टर्म कौन से हो जाते हैं जी। जब कभी भी हम लोग गुड्स को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, या ख़रीदा हुआ भी हम लोग ऐसा होता है ना कभी कभी वापस कर देते हैं, हमें पसंद नहीं आया, है ना,
तो इनके लिए कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल होता है? देखिए, अगर कहीं भी गुड्स को ख़रीदा जा रहा है तो परचेस, अगर गुड्स को बेचा जा रहा है तो सेल्स, अगर ख़रीदा हुआ वापस हो रहा है तो परचेस रिटर्न, अगर बेचा हुआ वापस आ रहा है सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेस का मतलब खरीदना, सेल्स का मतलब बेचना, परचेस रिटर्न का मतलब कि हमने खरीदा, हमें पसंद नहीं आया, हमने खरीदा हुआ वापस कर दिया, तो परचेस रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ वापस कर देना। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब? सेल्स का मतलब तो बेचना होता है, और सेल्स रिटर्न का मतलब जी बिका हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। अब इन वर्ड्स का ना हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब गुड्स आ रहा होगा। अगर गुड्स नहीं आ रहा तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है हमने गुड्स को ख़रीदा तो परचेस वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। अगर हम लोगों ने गुड्स को बेचा जी सेल्स वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और ख़रीदा, मशीनरी ख़रीदी, फर्नीचर ख़रीदा, तो उनके लिए परचेस और सेल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। आप इतना समझिए कि जब कभी भी गुड्स की डील होगी, गुड्स को ख़रीदा बेचा जाएगा, तो इन्हीं चार में से कोई एक वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जी। 5 अप्रैल को परचेस करा है गुड्स ऑन कैश ₹20,000। जी देखिए, वही जो मैंने आपको बताया अभी आ गया ना कि हमने 5 अप्रैल 2022 को गुड्स को परचेस करा है कैश में, वो भी 20,000 रुपये में, कि हम लोगों ने गुड्स को ख़रीदा है 20,000 रुपये में 5 अप्रैल 2022 को। अब याद रखिएगा, गुड्स ख़रीदा है, किस लिए ख़रीदा है? जब कभी भी गुड्स को हम गुड्स उसको कहते हैं कि जब हम कोई वस्तु को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, उस वस्तु को हम लोग गुड्स कहते हैं जिसमें बिज़नेस का काम है। अगर कोई बिज़नेस पानी की बोतलें बनाती है तो उसके लिए वो पानी की बोतल गुड्स हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है तो उसके लिए मोबाइल गुड्स हो जाएगी। ठीक है, तो गुड्स वर्ड का अब आपको मतलब पता चल गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का इम्पैक्ट चेक करिए, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने गुड्स को ख़रीदा है, और जब कभी भी गुड्स को ख़रीदते हैं कौन से वर्ड का इस्तेमाल होता है, कौन से अकाउंट को बनाया जाता है जी? परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट बनता है हमारा। ठीक है, क्लियर है? तो परचेस अकाउंट। अब दूसरा क्या होगा जी? साथ में हम लोगों ने पेमेंट तो करी होगी ना। आखिर हम लोग सामान दो तरीके से हो सकता है जी, या तो हम लोगों ने नगद खरीदा हो या उधार खरीदा हो। हमें कोई फ्री में तो देगा नहीं, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है जी? हम लोगों ने कैश करा था, मतलब हम लोगों ने कैश में ख़रीदा है, पैसे में ख़रीदा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट और बनेगा, कैश अकाउंट। ठीक है, इम्पैक्ट करना क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इन्हीं दो से आपको पता चल जाएगा कौन से अकाउंट बन रहे हैं। तो हमारे पास गुड्स आ रहा था, और जब कभी भी गुड्स आता है तो परचेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बदले में हमारे पास से कैश जा रहा था तो एक हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ये दो अकाउंट बनाएंगे। अब इनमें से हमें ये चेक करना है कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब देखिए परचेस अकाउंट क्या होता है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आ जाइए। देखिए परचेस अकाउंट क्या होता है। अब आप लोगों ने गुड्स को ख़रीदा है ना, तो आप लोगों का जाहिर सी बात है खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है ना। और परचेस अकाउंट का जो नेचर हो जाता है ना, नॉमिनल अकाउंट का हो जाता है, क्योंकि गुड्स को ख़रीदने में आपका हुआ है एक्सपेंस, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो आपके डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, अब कैश अकाउंट क्या होता है जी? अभी अभी हम लोगों ने समझा था, कैश अकाउंट है, कैश जो होता है वो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। ये रियल है, ये वास्तविक है, रियल है ना। तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट आ जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा जी। परचेस अकाउंट हम लोग समझ चुके हैं जी, एक्सपेंस होता है। अगर किसी वस्तु को या सर्विस को खरीदने में हमारा खर्चा होता है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट हमारा क्या होगा जी? हमारे पास से पैसा गया है या आया है?
जी हम लोगों ने ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास से गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे बुक्स में देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन एक ऊपर हो गई थी, अब अगली डेट लिखेंगे 5 अप्रैल, यहाँ पे लिखेंगे, देखा 5 अप्रैल। और फिर हम लोग लिखेंगे कौन सा जी, डेबिट अमाउंट सबसे पहले लिख देंगे कि डेबिट ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा था जी, परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो हम लोगों ने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए परचेस अकाउंट लिखा, थोड़ी सी दूरी पे डेबिट लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 20,000 रुपये। साथ में हमारा क्रेडिट कौन सा हो रहा था जी, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है और हमें पता है जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो थोड़ा सा गैप छोड़ा, फिर यहाँ पे लिख दिया टू कैश और यहाँ पे कॉलम में लिख दिया क्रेडिट अमाउंट में 20,000 रुपये। और फिर नीचे क्या लिखते हैं जी नैरेशन। नैरेशन कैसे लिखते हैं जी, ब्रैकेट बना के यहाँ पे बीइंग लिखते हैं। सेम क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग जितनी लिखने की कोशिश करेंगे ना आपकी प्रैक्टिस होते चली जाएगी। ठीक है, अभी देखिए आपको हो सकता है बहुत सारा कुछ बाउंस हो रहा हो, लेकिन जैसे आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, फिर नरेशन लिख के लाइन खींच देंगे, एंट्री क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या कहता है जी। नेक्स्ट कहता है हमारा कि 7 अप्रैल 2022 हमने गुड्स को ख़रीदा। फिर से देखिए गुड्स को ख़रीदा है। ठीक है, सबसे पहले अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी गुड्स ख़रीदा है, परचेस अकाउंट बनेगा। एक तो हमें अब पता लग गया, तुरंत क्वेश्चन पूरा अभी पढ़ा भी नहीं लेकिन हमें पता चल गया परचेस अकाउंट बनेगा। अब आगे लिखा है ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है जी, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि हम लोगों ने गुड्स को उधार में ख़रीदा, ऊपर हम लोगों ने कैश में ख़रीदा था। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कैश में ख़रीदें या कैश में बेचें, हो सकता है आप उधार में भी ख़रीद लें, हो सकता है आप उधार में भी बेचें। होता है ना दुकानों पे ऐसा, तो ऐसे बिजनेसेस में भी हो जाता है कि आप लोग उधार ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उधार ख़रीदा जी, कितने रुपए का ख़रीदा, 10,000 रुपये का। अब मेरे को एक बात बताइए, एक तो हमें पता लग गया गुड्स को ख़रीदा है तो परचेस अकाउंट बनेगा। अब बदले में हमारे पास से कैश तो गया नहीं है, कैश तो गया नहीं, तो अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा। अब हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जब कभी सामान को उधार बेचा जाता है और बदले में हमें जिसको पैसे, जब हम लोगों ने उधार में सामान खरीदा, ठीक है, अब हमें जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो क्या कहलाता है जी, वो हमारा कहलाता है क्रेडिटर। ठीक है, कि हमने जिससे सामान खरीदा और पैसे हमें उसे देने हैं, क्योंकि वो हमें फ्री में देगा नहीं, तो जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। और एज इट इज़ जब हमें किसी से पैसे लेने होते हैं तो डेटर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में अभी तो जी क्रेडिटर अकाउंट एक बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उधार सामान खरीदा है, वो हमें फ्री में देने वाला नहीं है, तो हम एक क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे कि हमें उसे पैसे देने हैं बट अभी एक्चुअल में दिया नहीं है। तो अब हमें पता चल गया हमारे 2 अकाउंट बनेंगे, एक परचेस अकाउंट, एक क्रेडिटर अकाउंट। अब समझते हैं कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आ जाइए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले परचेस अकाउंट क्या होता है जी, हम लोगों ने गुड्स को ख़रीदा है तो हमारा खर्चा हुआ है, अभी नहीं हुआ लेकिन बाद में तो देना ही पड़ेगा, खर्चा तो हुआ है ना। तो परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कि जो भी खर्चा हो रहा है उसको आप कर दीजिए डेबिट। अब उस खर्चे का नाम क्या है जी, परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा जी, अभी तो समझा था क्रेडिटर अकाउंट है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन वो इन तीनों में से आखिर किस में आता है। अब मेरे को एक बात बताइए कि आपको किसी इंसान को ही पैसे देने हैं ना, तो वो इंसान होगा, तो इंसान ह्यूमंस के लिए जितने भी अकाउंट्स होंगे जो ह्यूमन से रिलेटेड होंगे ना, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो क्या होगा जी, डेबिट होगा, अगर कुछ गिव कर रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या वो पर्सन के पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, ये बताइए
जी पर्सन के पास तो कैश जा रहा है ना, कैश जाएगा जाएगा, अभी नहीं तो बाद में जाएगा, तो उस पर्सन को हम कर देंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी जी, जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट को, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर परचेस अकाउंट को डेबिट करके डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे जितने का हम लोगों ने ख़रीदा। अब थोड़ा सा नीचे गैप छोड़ के टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट मतलब हमें इसे पैसा देना है, ये वाला अकाउंट बनाएंगे और अमाउंट कितना 10,000। अब नीचे नरेशन बीइंग क्रेडिट परचेस मतलब हम लोगों ने उधार खरीदा, या फिर हम पूरा सेम क्वेश्चन भी लिख सकते हैं नरेशन में, फिर नीचे लाइन क्लोज जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखते हैं अगली ट्रांजैक्शंस क्या आती है जी। अभी तक तो हम खरीद रहे थे, पैसे में खरीद रहे थे, उधार में खरीद रहे थे जी, अब हम सामान बेच रहे हैं। अगली ट्रांजैक्शन से तो हमें ये पता लग रहा है जी हम लोगों ने क्या करा जी, हम लोगों ने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स ₹20,000 10 अप्रैल को, कि 10 अप्रैल को हम लोगों ने 20,000 का सामान बेचा। ये सबसे बेसिक एंट्री बता रहा हूँ बिजनेस की, कि सामान को बेचना खरीदना ये लगा ही रहता है, नगद में बेचना नगद में खरीदना, ठीक है, ये सब होते ही रहता है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने गुड्स को बेचा। अब गुड्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें बिजनेस डील करता है, और जब कभी गुड्स को खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट बनता है, और जब कभी भी गुड्स को बेचते हैं तो जी सेल्स अकाउंट बनता है। और एक खास बात बता दूं कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, कि जब कभी भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट बनेगा और परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, उसी का रिवर्स अगर हम लोग समझे ना जी, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, खरीद रहे हैं तो डेबिट, बेच रहे हैं तो क्रेडिट। अब इसे थोड़ा हम लोग रूल्स के मुताबिक समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सेल्स अकाउंट क्या होगा। सबसे पहले सेल्स क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम लोग गुड्स को बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, है ना, और पैसा आएगा यानी कि हमारी इनकम होगी। ठीक है, और कैश क्या है हमारा जी, कैश हमारा रियल अकाउंट हो जाता है, आ रहा है तो हम उसे कर देंगे डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट आप सोचिए, आपने गुड्स को बेचा, आपने कोई सर्विस दी होगी, जाहिर आपने गुड्स को बेचा है, तो आप उस अकाउंट को कर देंगे क्या चीज़, क्रेडिट। जब कभी भी गुड्स को बेचा जाता है ना तो सेल्स अकाउंट बनता है, और सेल्स अकाउंट क्या कहता है कि आपने कोई गुड्स को बेचा, बदले में आपकी इनकम हुई, और जितने भी इनकम और गेन होते हैं ना उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। तो मतलब कि कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट और सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब इसे बुक्स में कैसे दिखाएंगे, अब आपके दिमाग में आइडिया चल रहा होगा जी। सबसे पहले रूल्स के मुताबिक चलें, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अरे ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमने सामान को बेचा था ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, हमारे पास पैसा आया। ठीक है, किस वजह से आया था जी, हमने सेल्स करी थी, हमने गुड्स को बेचा था। परचेस होता है तो डेबिट, हम लोग गुड्स को खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, तो बेचेंगे तो क्या होगा जी, क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स, यानी कि हम लोगों ने गुड्स को बेचा, और अमाउंट लिख देंगे डेबिट क्रेडिट में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या होता है जी। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है कि आप लोगों ने सोल्ड करा है गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000 15 अप्रैल को। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या करा जी, 15 अप्रैल को हम लोगों ने ना गुड्स को उधार में बेचा, हम लोगों ने उधार में ख़रीदा था तो हम लोग उधार में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट चेक करिए कौन से दो अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स को बेचा है, सेल्स अकाउंट। अब आपके दिमाग में आ गया होगा परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो सेल्स अकाउंट उसी का उल्टा हो जाएगा, हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अमाउंट भी हमें अब पता लग गया। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, अपने आप सॉल्व हो रहा होगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट ₹5,000 से।
अब डेबिट क्या होगा? अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, याद करिए कि जब कभी हम लोग किसी से पैसा लेना होता है, हमें किसी से पैसा लेना होता है तो उसे कहते हैं डेटर। यहाँ पे हमें तुरंत तो पैसा नहीं मिला लेकिन हमें मिलेगा किसी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? डेटर। डेटर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर पैसा आ रहा हो तो कर दो डेबिट, अगर जा रहा हो तो कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो अब क्या होगा जी? डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये सबसे बेसिक क्लासेस थी। ठीक है, ये मैंने सबसे बेसिक ट्रांजैक्शंस ली थी। अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे, एडवांस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो ट्रांजैक्शंस, जो अकाउंट समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।